हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अभिषेक कुमार यादव आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार प्रगति चैनल पे स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं हम टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का कल एक वीडियो हो चुका है, एक क्लास हम उसमें लिए जिसमें कि बिना क्वेश्चन का मतलब कि बस आपको हम प्रैक्टिस के तौर पे बता रहे थे कि कैसे कैसे क्वेश्चन उसमें पूछेगा। और आज हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एसएससी में जितने भी सीजीएल का हो गया, सीएचएसएल, एमटीएस, इन सभी का क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। आज क्वेश्चन और मॉक टेस्ट के तौर पे क्वेश्चन हम लेके आए हुए हैं। तो चलिए आइए हम पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उस कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। तो पूछ रहा है कि बी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा या कितना समय लेगा। मतलब यहाँ पे दो लोग काम कर रहे हैं, एक भाई साहब है ए और एक है बी। ये क्या बोल रहा है कि ए इसको इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और एक और जानकारी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। मतलब कि यह दोनों लोग मिलके किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को कोई इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली बात नहीं है। एकदम सिंपल तौर पे देखिए, अपने दिमाग में सेट कर लीजिए माइंड में कि जो भी डाटा दिया रहता है उन डाटा से हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम का मतलब टोटल वर्क निकालते हैं। तो 18 और 12 का हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं कि कितना टोटल वर्क हो रहा है। अभी तो ए अकेले काम कर रहे हैं और यहाँ पे दोनों लोग मिल के काम कर रहे हैं, तो कितना टोटल वर्क हो रहा है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पे एलसीएम लिया जाता है। ठीक, एलसीएम लिया जाता है तो जो हमें पता चलता है कि टोटल वर्क कितना है। अब हम 18-12 का एलसीएम देखेंगे कितना हो रहा है। तो 18-12 का एलसीएम हो जाएगा 36। एलसीएम का मतलब क्या होता है कि ऐसा नंबर जो दोनों संख्याओं से कट जाए। तो देखिए 18 का 3 गुना होता है 36, सॉरी 2 गुना, 18 दूना 2 गुना 36 होता है और 12 का 3 गुना होता है। ठीक, अब हमसे बी के बारे में नहीं पूछा, बी के बारे में पूछा था तो हम इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। देखिए अब ध्यान से देखिए कि जो ए की कार्य क्षमता है, इफिशियंसी है, वह 2 यूनिट है और बी का कितना है, बी का तो मालूम नहीं है। और ए और बी मिलके 3 इफिशियंसी से काम करते हैं। तो अब हमको देखिए ए अकेला 2 इफिशियंसी से काम कर रहा है, दोनों मिलके 3 इफिशियंसी से काम कर रहे हैं। तो बी अकेला कितना काम करेगा भाई साहब, तो एक इफिशियंसी से काम करेगा। कैसे, यहाँ पे समझिए, दोनों लोग मिलके 3 इफिशियंसी से काम कर रहे थे और ए अकेला 2 इफिशियंसी से काम कर रहा है। तो बी कितना काम करेगा, बी काम करेगा एक इफिशियंसी से, मतलब बी के कार्य क्षमता 1 होगी। यहाँ से 2 उधर जाएगा तो घट जाएगा, 1 बचेगा। अब हमें बी से टोटल काम कराना था कि बी कितना काम करेगा टोटल। तो देखिए टोटल काम कितना था, 36 यूनिट काम था और इसकी कार्य क्षमता क्या है, 1 है। तो 36/1 कर देंगे, मतलब कि बी इसको 36 दिन में काम को खत्म करेगा। नोट कर लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है ए और बी एक निश्चित कार्य को 6 घंटे में कर सकते हैं और ए बी सी मिलकर उसी कार्य को करने में 4 घंटे का समय लेते हैं। तो पूछ रहा है कि अकेले सी उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। तो देखिए दोस्तों, जो जो डाटा दिया पहले तो लिख लीजिए। बोल रहा है ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं। ए और बी एक निश्चित कार्य को 6 घंटे में करते हैं, सॉरी। फिर आगे बोल रहा है कि ए बी सी, एक कोई अगला बंदा आ गया सी, ये जब तीनों लोग मिलकर करते हैं तो 4 घंटे में काम को करते हैं। तो सबसे पहले तो टोटल वर्क निकालिए, कितना टोटल वर्क हो रहा है। तो टोटल वर्क 12 हो गया। ठीक, देखिए 6 का 2 गुना है और 4 का 3 गुना है, मतलब कि ए और बी की एफिशिएंसी 2 है और ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी 3 यूनिट है। तो हमें पूछ रहा था कि सी अकेले कार्य करने का, तो हम अपना दिमाग यहाँ पे थोड़ा सा लगाएंगे। देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके दोस्तों 3 इफिशियंसी से काम कर रहा है, इसको यहाँ नोट कर लेते हैं।
कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 3 इफिशियंसी, इनकी कार्य क्षमता 3 है, जिसमें कि दिया था और हमको मालूम है कि ए और बी दोनों का 2 है। तो अगर हम ए और बी की जगह 2 लिखेंगे तो 2 प्लस सी बराबर 3 होगा। तो यहाँ पे सी की इफिशियंसी कितना होगी, 1 होगी। 2 उधर माइनस हो जाएगा तो 1 बचेगा। अब हमसे पूछ रहा था कि सी अकेला कार्य, अब सी से काम करवाना है तो सी भाई साहब टोटल काम कितना था, 12। एक एफिशिएंसी से काम करेगा तो टोटल काम हो जाएगा, मतलब टोटल समय इसको लगेगा 12 दिन का समय लगेगा। सी को अकेला काम करने में 12 दिन का समय लगेगा, नोट कर लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। ए और बी मिलकर एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं और बी और सी मिलकर इस काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो फिर आगे एक और, ए और सी मिलकर इसे 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बोल रहा है कि ए बी और सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे दो लोग साथ काम कर रहे हैं, एक ए और बी काम कर रहे हैं एक बार, फिर बी सी काम कर रहे हैं और ए और सी मिलकर काम कर रहे हैं। तो देखिए क्या करते हैं, इसको नोट करिए दोस्तों। पहले जो दिया है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, ठीक। बी और सी मिलकर इस काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। फिर आगे ए और सी, ये दोनों लोग मिलके काम को 36 दिन में पूरा करते हैं। तो हमसे पूछ रहा था कि तीनों अगर मिलके काम करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। आइए पहले हम टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 18, 24 और 36 का एलसीएम कितना होगा, देखिए 72 होगा, ठीक। 18 का यह 4 गुना है, 24 का 3 गुना है, 24 में 48, 24 में 72, फिर 36 का 2 गुना है, ठीक। देखिए अब मतलब ए और बी की कार्य क्षमता 4 यूनिट है, बी और सी की कार्य क्षमता 3 यूनिट है, ए और सी की कार्य क्षमता 2 यूनिट है। जो यह यहाँ पे आता है दोस्तों, यह इनकी इफिशियंसी है। इसको यहाँ नोट कर लीजिए, कार्य क्षमता या इफिशियंसी, कार्य क्षमता या इफिशियंसी। ठीक, ये इफिशियंसी होती है इनकी कार्य क्षमता। मतलब ए और बी मिलकर, ए इनकी कार्य करने की क्षमता 4 यूनिट है, बी और सी की कार्य क्षमता 3 यूनिट है। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि तीनों मिलकर अगर काम करेंगे, तीनों मिलकर, तो हम तीनों को जोड़ दीजिए। देखिए तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ए और ए मिलकर 2a हो जाएगा, फिर उसी तरह बी और बी मिलकर भी 2b होगा, और सी और सी भी मिलकर 2c होता है। हम 2 कॉमन ले रहे हैं तो बचेगा क्या, 2a प्लस बी प्लस सी बचेगा। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 4 3 7 2 9 के बराबर हो जाएगी, ठीक। 9 के बराबर हो जाएगी ए की कार्य क्षमता। अब हमें देखिए यह कैंसिल होगा तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 4.5 या 9/2 कर देते, इसको हम 4.5 कर ले रहे हैं, ठीक। 4.5 ही होगा ना। अब हमसे काम कितना था, 72 काम कराना है इन तीनों लोगों से मिलके। तो टोटल टाइम बराबर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 72 टोटल काम था, 72 अपान ये हो गया 4.5। देखिए पॉइंट से कहेगा तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, ऊपर 2 हो गया, 5 से काटिए, 5 9 45, 5 दूना 10, 9 से काटिए 9 8 72। मतलब कि 16 दिन इनको काम करने में लगेगा। तीनों अगर मिल के काम करेंगे तो 16 दिन काम करेंगे। नोट कर लीजिए दोस्तों। आइए इसको एक बार और हम यहाँ समझा देते हैं कि यह कैसे हुआ। टाइम बराबर, देखिए कल एक हम फार्मूला बताए थे कि टोटल वर्क बराबर टाइम इंटू इफिशियंसी होता है, ठीक, इफिशियंसी। अब इसी फार्मूला से देखिए हम लगाए हैं टोटल वर्क बराबर टाइम इंटू इफिशियंसी। तो टाइम बराबर हमको मालूम करना था कि कितना समय लगेगा, टाइम बराबर हो जाएगा टोटल वर्क कितना था, 72, यह टोटल वर्क होता है। तो टोटल वर्क अपान इफिशियंसी मतलब कार्य करने की क्षमता। तो कार्य करने की क्षमता इनकी कितनी है, देखिए 4.5 आया था ना, तीनों की कार्य करने की क्षमता 4.5 आया। तो अपान में हम 4.5 कर दिए, 4.5, दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, 5 से काटे 5 9 45, फिर 5 दूना 10, 9 से काट दिया 18, 8 में 2 का मल्टीप्लाई होगा 16 दिन। मतलब तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो 16 दिन में कार्य को समाप्त करेंगे। नोट कर लीजिए।
आगे चलिए। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग दोस्तों। तीन व्यक्ति पी क्यू आर एक कार्य को अलग अलग क्रमशः 10 दिन, 12 दिन, 10 दिन, 20 दिन और 60 दिन में पूरा करते हैं। ठीक, तीन व्यक्ति हैं, तीनों अलग अलग, एक 10 दिन में करते हैं, 20 दिन में, और अगला एक 60 दिन में करता है। तो बोल रहा है कि अगर वे साथ में काम करें, मतलब वो तीनों मिल के अगर काम करते हैं तो काम को कितने समय में कर ले जाएंगे। आइए, तो एकदम पिछले क्वेश्चन की तरह है दोस्तों। और हाँ दोस्तों देखिए, वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा और एक शेयर भी करिएगा। देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिख के लेके आए हुए हैं, और ये सब क्वेश्चन सर दोस्तों एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एसएससी के हर एग्जाम में कुछ कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो आइए, पी को बोल रहा है कि 10 दिन में काम करता है, क्यू काम करता है 20 दिन में, और आर जो है यह काम को करता है 60 दिन में। तो हमसे पूछ रहा कि अगर तीनों मिल के काम करें, तो उससे थोड़ा सिंपल है। पहले तो कुछ भी पूछे हम पूरा टोटल टाइम को तुरंत निकालते हैं। ठीक, टोटल टाइम का मतलब टोटल वर्क निकालते हैं। कितना, 10, 60 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। ठीक, देखिए 10 का यह 6 गुना है, 20 का 3 गुना, 60 का 1 गुना है। हमसे पूछा था कि तीनों मिलकर अगर काम करते हैं, मतलब P प्लस Q प्लस R, अगर तीनों मिल के काम कर रहे हैं तो इनकी कार्य करने की क्षमता क्या है। तो 6, 3, 9, 1, 10 इनकी काम करने की क्षमता है। काम कितना कराना था, 60 काम टोटल कराना है। किससे कराना है, इन तीनों लोगों से कराना है। तो इन तीनों लोगों की कार्य करने की क्षमता कितनी है दोस्तों, 10 है। तो हम 10 से भाग लगा देंगे। टोटल टाइम बराबर होता, टोटल वर्क बराबर होता है टाइम इंटू इफिशियंसी। इसी फार्मूले, इसी पे पूरा क्वेश्चन ही लगेगा। इसको एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए कि टोटल वर्क बराबर होता है टाइम इंटू इफिशियंसी। तो देखिए टोटल वर्क हमको 60 काम कराना है, और इफिशियंसी कितनी है, इनकी कार्य करने की क्षमता। यहाँ पे टाइम लिख लीजिए, टाइम बराबर, तो ये हो जाएगा 6, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। मतलब अगर ये तीनों लोग मिल के काम करेंगे तो काम को पूरा करने में 6 दिन का समय लगेगा। नोट कर लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे एक इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है। अभी हम टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन को लेके आए हुए हैं, और टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन में एक तरह का ये भी क्वेश्चन पूछता है। देखिए क्या क्वेश्चन, इसको सुनिए दोस्तों। एक जमीन को मतलब जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में, और बी एक है, कोई बी अगला पर्सन है, वह जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में जोत सकता है। तो बोल रहा है कि ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिनों में जोत सकेंगे। तो आइए देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे लगाया जाता है। ए बोल रहा है कि जमीन का कोई 2/5 भाग है, इस 2/5 भाग को कितने दिन में कर जोत रहा है, 6 दिन में। आगे बी क्या है, बी भी इसी तरह काम कर रहे हैं, वह 1/3 भाग को 10 दिन में जोत सकते हैं। ठीक, तो एक कितना काम कर रहे हैं, देखिए इसको क्वेश्चन को लगाने के लिए क्या किया था, ऊपर से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो 2 कम 2 3 6 3 बार में कटेगा, 5 से 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो गया 15। या एक तरीका और थोड़ा सा ध्यान भी रख लीजिए, जो नीचे संख्या रहती है इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 5 में 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, और ऊपर जो उससे भाग लगा दीजिए, तो 5 6 30 में 2 का भाग लगाएंगे तो 15 ही आएगा। वो हम यहाँ डायरेक्ट कर दिए कि 15 का मतलब ऊपर से 2 से देखिए कट आ रहा था, 2 से कट जा रहा था 3 बार में, और 5 का 3 में मल्टीप्लाई कर दिए 15 है। बी का उसी तरह कितना काम हो जाएगा, तो बी कितने दिन में करेंगे, तो बी का हो जाएगा 30 यूनिट काम, यही ना। देखिए इनका 15 दिन हो गया, ए का, बी का 30 दिन। अब हमसे टोटल वर्क पहले निकाल लीजिए कि कितना हो रहा है। तो टोटल वर्क 30 होगा, 15 का यह 2 गुना है, और ये 30 का 1 गुना है। 30 का 1 गुना 30 है, 15 का 2 गुना भी 30 होता है। अब हमसे बोल रहा है कि अगर वो दोनों मिलकर साथ काम करते हैं, मतलब कि अगर वो दोनों मिलकर साथ काम कर रहे हैं, तो बोल रहा है 4/5 भाग जमीन को कितने दिन में जोत सकेंगे। मतलब कि 4/5 भाग को, ये जो जमीन है इसको कितने दिन में जोत सकेंगे। तो देखिए इन दोनों की इफिशियंसी मिला रहे हैं तो कितना हो रहा है, 3 इफिशियंसी होगी। अगर हम a प्लस बी, इसको अभी साइड में रखिए, a प्लस बी की इफिशियंसी देखेंगे तो 2 a की है और b की कितना है, 1 है। यहां से देखिए a का काम हो गया था 15,
बी का काम हो गया 30 दिन में करते हैं सॉरी। देखिए ए और बी की इफिशियंसी कितना होगी, 3 होगी। काम कितना करना था, 30 यूनिट काम करना था। ये दोनों लोग मिल के काम कितने इफिशियंसी से कर रहे हैं, 3। तो 3 से भाग लगा दीजिए, मतलब कि इन दोनों लोगों को काम करने में कितना समय लगेगा, ए और बी मिल के काम करेंगे तो 10 दिन में काम करेंगे। लेकिन काम कितना करना है, 4/5 भाग को बोल रहा है, तो 10 में हम भाग लगा देंगे किसका, 4/5 का, तो 5 ऊपर चला जाएगा। देखिए कैंसिल होगा, 2 से कट रहा है 5, मतलब 25/2, 25/2 कर लीजिए, सॉरी ये हो जाएगा 10 गुना में 4/5। हाँ इस तरह से, क्योंकि 10 काम तो 10 दिन में कर रहे हैं लोग। काम कितना करना था, 4/5 भाग का, तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, 5 से कट जाएगा 2, मतलब कि हमें 8 दिन में 4/5 भाग ये लोग कितने दिन में करेंगे, तो 8 दिन में काम को कर ले जाएंगे। यही मेरा फाइनल आंसर आएगा। देखिए एक बार आइए फिर से समझा देते हैं दोस्तों। देखिए कैसे किए, एक बार आइए फिर से बता देते हैं। क्वेश्चन बोल रहा था कि ए कोई है, ए है 2/5 भाग जमीन को 6 दिन में करते हैं, जोत सकते हैं, और बी है 1/3 भाग को 10 दिन में जोत सकते हैं। तो हम ए का पहले काम निकालेंगे कि कितना दिन काम कर रहे हैं। तो देखिए 2/5 भाग और 6 दिन में करते थे दिया था, तो 2 से कैंसिल किए, 6 को 3 बार में, 5 का 3 में मल्टीप्लाई किए, 15 हो गया। उसी तरह बी का करेंगे तो 3 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 30 में 1 का भाग लगाएंगे तो 30 ही आएगा। मतलब ए का काम 15 दिन में कर रहे हैं और बी कितना काम कर रहे हैं, 30 दिन में काम कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे अब इसके बाद हमें टोटल वर्क निकालना जाता है कि टोटल वर्क कितना हो रहा है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए दोस्तों दोनों का एलसीएम लिया जाता है। तो 15 और 30 का एलसीएम लेंगे, 30 आएगा। ठीक, 15 का यह 2 गुना है, 30 का 1 गुना है। अब यह जो गुना आता है यह इनकी कार्य करने की क्षमता है। हम जो बार बार बोल रहे हैं गुना गुना, तो यह इनकी इफिशियंसी है। इफिशियंसी मतलब कार्य करने की क्षमता है। तो ए की कार्य करने की क्षमता 2 यूनिट है और बी की कार्य करने की क्षमता 1 यूनिट है। यूनिट के तौर पर समझिए दोस्तों। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों लोग अगर मिल के काम करेंगे तो 3 यूनिट काम करेंगे। 2 भाई ए का है, बी 1 का है, तो 3 इफिशियंसी से काम करेंगे। काम कितना करना था, टोटल काम 30 करना था, तो 30 काम को ये दोनों लोग जब मिल के करेंगे तो 3 इफिशियंसी से काम करेंगे, तो 30/3 हो जाएगा। ये हम आगे की वीडियो में समझा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे हुआ है, जो लोगों को नए साथी हैं वो लोग पहले पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, तब ये चीज समझ में आएगी कि कैसे किए हैं। तो देखिए 30 टोटल काम करना था, 3 इफिशियंसी से काम कर रहे हैं, तो 30/3 करेंगे तो 10 दिन। मतलब यह दोनों लोग मिल के अगर काम करेंगे, ए और बी अगर मिल के काम करेंगे तो 10 दिन में काम को खत्म कर देंगे। लेकिन हमसे यह नहीं पूछा कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, यह नहीं पूछा है। पूछा है कि काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिन में जोत सकते हैं। तो 10 दिन तो आया था इन दोनों लोगों का कार्य, तो 10 गुना में कर देंगे, कितना भाग करना है, 4/5 भाग करना था। तो 4/5 भाग इसलिए गुणा किया गया है क्योंकि ये पूछ रहा था कितना काम करेंगे, तो 4/5 का गुणा कर दिए। 5 से देखिए मल्टीप्लाई कैंसिल हो गया, 10 2 बार में, 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। मतलब अगर ये दोनों लोग मिल के काम करेंगे तो 4/5 भाग को 8 दिन में जोत देंगे। तो यह हमारा फाइनल आंसर होगा 8 दिन। तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही काफी क्वेश्चन समझते हैं। और टाइप नंबर फर्स्ट टाइप में इतने क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे या कहीं पे भी देखिएगा। इतना ही क्वेश्चन, इससे बाहर क्वेश्चन फर्स्ट टाइप में नहीं मिलेगा। अब हम अगले वीडियो में टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3, लगभग में 8 टाइप है। अगर आप दोस्तों पूरी हमारे वीडियो को देख लीजिए शुरू से लेके अंत तक, तो आप टाइम एंड वर्क के कोई भी क्वेश्चन को मतलब कि बना ले जाएंगे कहीं पे भी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। और हाँ दोस्तों देखिए, वीडियो अगर अच्छी लगे कि कोई अगला बंदा मेहनत कर रहा, कुछ न कुछ जरूर सीखने को अगर मिले, 1% भी अगर थोड़ा भी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिले, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल, ताकि कि नए वीडियो जो भी हम डालें तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, सभी को राम राम, जय हिंद दोस्तों।